ससुराल की बत्ती गुल। सास बहू की कहानियां हमेशा से ही भारतीय समाज में एक दिलचस्प विषय रही हैं। जहां एक तरफ सास और बहू के रिश्ते में अक्सर नोकझोंक, मतभेद और समझौतों की बातें होती हैं, वहीं दूसरी तरफ कभी कभी उनके रिश्ते में प्रेम, विश्वास और एक दूसरे की मदद भी होती है। ऐसी ही एक कहानी है जो एक छोटे से गांव में स्थित एक ससुराल घर की है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। यह कहानी एक बहू राधिका की है जो अपने नए ससुराल में कदम रखने के बाद एक अजीब सी परिस्थिति में फंस जाती है। यह कहानी सास, बहू और परिवार के अन्य सदस्य के बीच रिश्तों, समस्याओं और उनकी हल निकालने की प्रक्रिया को बयां करती है। कहानी। राधिका की शादी श्यामपुर गांव के रामप्रसाद के बेटे रवि से हुई थी। रवि एक समझदार और दयालु लड़का था, लेकिन उसके घर का माहौल बहुत सख्त था। उसकी मां शांति देवी एक बहुत ही सख्त और पारंपरिक महिला थीं, जिनकी सास बहू के रिश्ते को लेकर अपनी ही परिभाषाएं थीं। राधिका ने बचपन में अपनी मां से हमेशा सुना था कि सास के साथ अच्छे रिश्ते बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही घर की रौनक होती हैं। शादी के बाद राधिका को अपने ससुराल में कदम रखना पड़ा। शांति देवी और उनके परिवार ने राधिका का बहुत स्वागत किया, लेकिन राधिका को जल्द ही यह एहसास हुआ कि घर में रिश्ते उतने आसान नहीं थे जितने उसने सोचा था। शांति देवी के अपने नियम थे, जो राधिका को समझने में समय लगा। राधिका की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि घर की औरतों का सबसे महत्वपूर्ण काम रात को बत्ती जलाना था। यह एक पारंपरिक मान्यता थी कि रात को बत्ती जलाए रखने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। राधिका को घर के इन नियमों में बेशक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो राधिका के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। एक शाम जब रवि और राधिका अपने कामों में व्यस्त थे, अचानक बिजली चली गई। घर की बत्तियां पूरी तरह से बुझ गईं। राधिका ने सोचा, कोई बात नहीं, बिजली जल्दी लौट आएगी, लेकिन बिजली चली जाने के कारण घर में अंधेरा सा छा गया। शांति देवी ने यह देखा और राधिका को डांटते हुए कहा, तुम बहू हो, घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुमने रात को बत्ती जलानी थी, क्यों नहीं जलाई? राधिका चुपचाप अपनी माँ की बात सुनने लगी, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठने लगा। क्या यह केवल बत्तियां जलाने का काम है जो बहू को करना चाहिए? राधिका के मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन वह किसी से भी यह नहीं कह सकती थी। उसका सास के साथ तालमेल बनाना जरूरी था। शांति देवी ने राधिका को समझाया, बहू, इस घर की परंपराओं को निभाना बहुत जरूरी है। बत्तियां जलाना सिर्फ एक कार्य नहीं, यह घर में शांति और समृद्धि का प्रतीक है। तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। राधिका ने समझ लिया कि यहाँ पर परंपराओं का बहुत महत्व है और वह अपने सास के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन शांति देवी की सख्ती के बावजूद राधिका ने सोचा कि इस घर में कुछ और भी चीजें हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है। एक दिन राधिका ने घर की बाकी महिलाओं के साथ बैठकर चर्चा की। उसने पाया कि घर में महिलाओं को अक्सर अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ता था। वे दिन भर के कामों में व्यस्त रहती थीं, लेकिन उनकी बातों को सुना नहीं जाता था। राधिका ने ठान लिया कि वह इस घर के माहौल को बदलने में मदद करेगी, ताकि सबका योगदान और मेहनत बराबरी से सम्मानित हो। राधिका ने सबसे पहले रवि से इस बारे में बात की। वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और जानती थी कि रवि को अगर अच्छे से समझाया जाए तो वह किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। रवि ने राधिका की बातों को ध्यान से सुना और उसे विश्वास दिलाया कि वह उसकी मदद करेगा।
वह जानता था कि राधिका सास बहू के रिश्ते को सुधारने के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसकी मां का दिल टूटे। अगली सुबह रवि ने शांति देवी से इस विषय पर बात की। उसने कहा, मां, घर में सबकी मेहनत की कदर होनी चाहिए। राधिका की बातों में सच्चाई है। हमें सबको एक साथ काम करने का मौका देना चाहिए ताकि घर का माहौल और बेहतर हो। शांति देवी ने पहले तो रवि की बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब रवि ने उसे समझाया तो वह थोड़ी नरम पड़ी। उसने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन यह सब तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? रवि ने बताया, मां, हम सबका योगदान बराबरी से होना चाहिए। राधिका बहू के तौर पर घर में बहुत काम करती है, लेकिन उसकी मेहनत की कदर हम नहीं करते। इस पर शांति देवी ने कहा, तुम सही कहते हो बेटा। मैं सोचूंगी और शायद कुछ बदलाव करूं। कुछ ही हफ्तों में शांति देवी ने घर की व्यवस्था में कुछ बदलाव किए। उन्होंने बहू को काम करने में मदद करने की बजाय उसे भी सम्मान देने की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने घर में किसी भी छोटे मोटे बदलाव को लेकर बहू के विचारों का सम्मान करना शुरू किया। समय के साथ घर का माहौल सुधरने लगा। राधिका और शांति देवी के बीच समझ बढ़ी और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होने लगा। घर में बत्तियां तो अब भी जलती थीं, लेकिन अब इन बत्तियों के जलने के पीछे केवल एक पारंपरिक कार्य नहीं था, बल्कि यह घर के रिश्तों में नया उजाला लाने का प्रतीक बन चुका था। राधिका ने महसूस किया कि सास बहू का रिश्ता केवल नोकझोंक तक सीमित नहीं है। यदि दोनों एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और समझदारी से काम लें, तो घर में शांति और समृद्धि लाना संभव है। और यह सच है कि कभी कभी रिश्तों की बत्ती को जलाए रखने के लिए थोड़ी सी मेहनत और समझदारी की जरूरत होती है। समाप्ति। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन समझदारी, सामंजस्य और बातचीत से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। सास और बहू के रिश्ते में जब एक दूसरे का सम्मान और समझ बढ़ती है, तो घर में सुख शांति का माहौल बनता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।